हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब मंडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा बिहेव किया है, आज किसी रेंज में था, कुछ ऐसा हुआ, उसके ऊपर बात कर लेंगे। कोई न्यूज़ वगैरह होगी उसके ऊपर भी डिस्कशन पूरा रहेगा। और आज का डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है क्योंकि आज मार्केट ने कुछ खास मोमेंटम किया नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि मार्केट फ्राइडे को कुछ खास मोमेंटम करेगा, बट ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। ऑलराइट, अगर आप ध्यान से देखोगे फ्राइडे थर्सडे मार्केट एक रेंज में था। पूरी जो एक्सपायरी थी वो एक थोड़ी सी बेरिश टोन में और साइडवे जोन में चली गई। ऑलराइट, और जैसा मैंने आपको बताया था कि थर्सडे को एक्सपायरी में कुछ खास मोमेंटम होने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं क्योंकि मार्केट एक रेंज में ही है। ऑलराइट, वैसा कुछ खास हुआ भी नहीं, बट आज एक्सपेक्टेड था कि मार्केट में कुछ चीजें हो सकती हैं। वॉलेटाइल था, साइडवे नहीं था, बट ऑप्शन बायर्स को भी मौका मिला, नो डाउट। बट एक जो मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग होती है वो देखने को नहीं मिली, वापस से उसी रेंज में आ गया। ऑलराइट, मार्केट ओपन हुआ 9:15 के आसपास, यहाँ कहीं पे 560 के आसपास, 560, 600, 650, ये सब रेजिस्टेंसेज ही हैं अच्छे खासे। तो 560 से जब मार्केट गिरने लगा, जब 500 ब्रेक हुआ, इजी टारगेट आपका 440 एंड नेक्स्ट 400 से होते हुए 350। ये हालांकि कल वीडियो नहीं आई थी, बट ये सारे लेवल्स हमने मार्क करके रखे थे पहले से। 350 से मार्केट 500 से गिरा, बट मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर मार्केट किसी इंपॉर्टेंट रेंज को ब्रेक करता है, या 23,500 हो गया या 23,400 हो गया, ऑलराइट, ये दोनों इंपॉर्टेंट रेंज है, मैंने आपको बताया था। अगर इनको ब्रेक करता है और सेम डे टिक जाता है वहीं पे, या फिर सेम डे ना टिक करके नेक्स्ट डे वापस ऊपर आने की कोशिश करता है, तो थोड़ा सा वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता है। ऑलराइट, आज अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट 23,500 के नीचे गया, एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला, और ये रिवर्सल 23,500 के ऊपर टिक भी जाता, नो डाउट। ये जो आखिरी में एक ब्रेकडाउन वाली सिचुएशन आई है 2:10 पे, ये जस्ट ऑफ जस्ट अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो उसकी वजह से आई है। क्यों? क्योंकि बैंक्स में आज अच्छी खासी एक सेलिंग देखने को मिली। मार्केट खुला भी बॉटम पर ही, मतलब ऊपर ही खुला, बट बॉटम पे इसने एक मोमेंटम किया, थोड़ा बहुत करेक्शन लेने की कोशिश की, बट वापस से एक मोमेंटम डाउन साइड में आपको देखने को मिला है। कल टीसीएस के रिजल्ट वगैरह भी आए थे, हालांकि आज टीसीएस पॉजिटिव है, बट बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं थे, है ना। नेगेटिव भी नहीं कहूंगा, बट एक न्यूट्रल रिजल्ट थे, बहुत ज्यादा उसमें कुछ खास चीजें हुई नहीं थी। हालांकि आज टीसीएस का जो चार्ट है वो आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और अब रिजल्ट का सीजन है, बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी भी बढ़ेगी, तो उसके ऊपर भी नजर बनाए रखना। दूसरी चीज ये जो मोमेंटम देखने को मिला है बैंक निफ्टी की वजह से देखने को मिला है, और हम 23,400 के आसपास हमने क्लोजिंग की है, 430-20 के आसपास। ऑलराइट, कल के लिए जो इंपॉर्टेंट टारगेट रहेगा मंडे मार्केट के लिए, वो मैं आपको बता देता हूं, और एक रेंज में ही है तो हम रेंज की ही डिस्कशन करेंगे, मेनली अपसाइड में और डाउन साइड में, दोनों चीज हम बताएंगे। डाउन साइड में आपका 350 मार्क कर लो, क्योंकि जो आज का लो है वो एक इंपॉर्टेंट आपके लिए जोन बन जाता है। 350 मार्क कर लो, एंड अप साइड में आप 650, 700, वैसे तो 800 रहने वाला है, 23,800, बहुत ज्यादा अगर आप ऊपर जाते हो तो 23,800, बट अगर आप 23,800 नहीं मार्क कर रहे हो, 23,800 के नीचे मार्क करना चाहते हो, तो बहुत ज्यादा अगर आप कम नीचे आओगे तो 650 से आप कम नहीं जाना चाहिए। ऑल राइट, ये जो एक रेंज है, ये 650 से लेकर के, और डाउन साइड की अगर हम बात करें तो वो 350 मार्क कर लो। ऑल राइट, हालांकि एक हम लास्ट जो हमारा लेवल है 260 का, ये भी बच रहा है सपोर्ट में, आई होप आपको याद होगा। ये लास्ट आपका सपोर्ट है, जब मार्केट फॉल कर रहा था ऊपर से लगभग 10-12-15%, तो मार्केट ने जो करेक्शन लिया वो 260 के आसपास लिया था। 260 से वापस 24,000 की तरफ इसने रैली करना शुरू किया था। 23,260 आपका अभी एक सपोर्ट बचा हुआ है, वेट करो। एंड आज, या फिर मैं कल की बात करूं तो आज भी की अगर मैं बात करूं तो बाय ऑन डिप वाली सिचुएशन थी। मार्केट बॉटम पे आया, खरीदने वाले बायर्स देखने को मिल गए, वापस बॉटम पे आता, वापस से मार्केट उठने की कोशिश करता, बट एक जो
मोमेंटम रहता है वो मोमेंटम खास कुछ देखने को मिल नहीं रहा है मार्केट में, क्योंकि एफआईआईज अपना दबा के सेलिंग करने में पड़े हैं, है ना। जो आजकल नंबर्स निकल के आ रहे हैं उसमें एफआईआईज दबा के आप देखोगे सेलिंग कर रहे हैं और डीआईएस दबा के खरीद रहे हैं। तो एकदम उल्टा चल रहा है। अभी डीआई एफआईआईज बेच रहे थे, डीआईएस भी कुछ खास उसमें कर नहीं रहे थे, बट डीआईएस अब खरीद रहे हैं। तो हालांकि उसका कुछ खास फर्क दिख नहीं रहा है मार्केट में। अगर एफआईआईज भी इंटरेस्टेड हो जाएं और खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत पहले से चल रहा है बाय ऑन डिप और हम मार्केट ऊपर से 26,000 से 24,000 के नीचे 23,500 तक आ गए, 23,500 के नीचे 23,260 तक चले गए। बट अब थोड़ा सा खरीदने का मौका है, तो थोड़ा बहुत अब बाय ऑन डिप वाली सिचुएशन बननी चाहिए और मार्केट को एक अपसाइड मोमेंटम मिलना चाहिए। ऑलराइट, हालांकि हो सकता है अभी हम थोड़ा बहुत और नीचे जाएं अपने लो को, ये जो डेली ये जो 260 का लो है इसको मे भी हम टेस्ट कर सकते हैं एंड देन हम अपसाइड में जाने की कोशिश करें। तो कुछ भी हो सकता है, मंडे का वेट करेंगे। बट हम लेवल्स हमने मार्क कर दिए हैं, और अगर डाउन साइड की बात करें या फिर क्लोज लेवल्स की बात करें तो 440 के ऊपर इजी टारगेट आपका 500, 500 के ऊपर 540, 540 के ऊपर 600, 600 के ऊपर निकलता है 650, 650 के ऊपर 700, फिर वही 780, 820, 870। तो ये जोन आपके रहने वाले हैं। और बहुत ज्यादा आपको रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट चाहिए या सपोर्ट चाहिए तो 820 अपसाइड में एंड डाउन साइड में 260, ये मार्क करके चलो। इसी के बीच में रह सकता है। अगर इसके पार निकलने की कोशिश करता है तब मोमेंटम थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। हालांकि अभी तक हम 23,500 चिल्ला रहे थे, बट 23,500 आज ब्रेकडाउन करने की कोशिश किया है, तो हम इस पे भी बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दे सकते। ऑलराइट, डाउन साइड में हमारे इंपॉर्टेंट जोन्स हैं 350, 500। तो ये एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इसके बीच में फंसा रह सकता है, बट अगर नहीं रहता है तो हमने और लेवल्स भी मार्क किए हैं। ऑलराइट, ऑप्शन चेन देख लो। ऑप्शन चेन देखोगे तो 23,500 पे थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं, 23,350 पे बहुत कुछ खास नहीं है, 23,500 पे ही अटके हुए हैं अभी भी पुट राइटर्स। तो दिमाग में ये मार्क करके चलना कि 23,500 के अगर नीचे टिका रह जाता है आने वाले 2-3 दिन तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बट अगर 23,500 के नीचे ऊपर उभरने की कोशिश करेगा, मंडे मार्केट उड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया कि मार्केट अगर किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और सेम डे रिवर्सल देता है या नेक्स्ट डे रिवर्सल देता है, तो वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता है। उस तरफ जाने की मार्केट बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करता, वो फेल हो जाता है। ऑलराइट, ये लगभग 70% केसेस में ऐसा देखा गया है। 23,500 पे कॉल राइटर्स हैं ठीक ठाक, 23,600 पे हैं, 23,700 और 800 पर है। तो ये भी मार्क करके चलना कि 23,500 आपका अच्छा रेजिस्टेंस बिहेव करेगा एंड 23,600 भी, 23,650। हालांकि 23,650 भी एक अच्छा रेजिस्टेंस है, क्योंकि 600 पे भी अच्छे खासे कॉल राइटर्स हैं। तो 50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर चलता है कि वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इतना ऊपर आ सकता है। बट अगर यहाँ पे कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही तो मार्केट 50-100 पॉइंट ऊपर जाएगा, वापस नीचे आने की कोशिश करेगा। तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें। बैंक निफ्टी देखते हैं। मंडे मार्केट का हम वेट करेंगे, जैसी चीजें होंगी एज एक्सपेक्टेड हम लेवल्स के ऊपर ट्रेड करेंगे। ऑलराइट, बैंक निफ्टी गिरना शुरू हो गया 49,000 से, ऑलमोस्ट 49,000 से 48,909 के आसपास आ गया, जो कि एक इंपॉर्टेंट एरिया है। 49,000 को भी मार्केट ने ब्रेक किया, वापस 48,900 के आसपास आ गया। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो इसने जो अपना सपोर्ट लिया है, वो सपोर्ट क्या ही लिया है, एक हल्का सा एक बनाया है उसने 48,640 के आसपास। अपसाइड की अगर हम बात करें तो 49 लगभग 500 के आसपास, 419, 420, 450 के आसपास इसने अपना आज का हाई बनाया है, या फिर हम कहें ओपनिंग पॉइंट कह सकते हो, हाई कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाई भी कहो, ओपनिंग पॉइंट भी यही है। ऑलराइट, डाउन साइड की बात करें तो लेवल्स आपके सिंपल हैं, अपसाइड डाउन साइड जो भी है मैं लेवल्स आपको मार्क करा देता हूं। एक आप क्लोजिंग मार्क कर लो 48,780 के नीचे सीधा 48,900। नेक्स्ट टारगेट आपका 49,000 रहेगा, 49,000 के ऊपर 49,100, 120 के आसपास।
120 के ऊपर निकलता है, इजी टारगेट आपका 49,220 के आसपास रहेगा। 220 के ऊपर अगर निकलता है, या फिर 220 मत मार्क करो आप, 270 मार्क करो। 360 से होते हुए इजी टारगेट 49,420। ऑलराइट, 420 से फिर अपना 49,560, 49,700 से होते हुए 800। फिलहाल अभी जो हमको इंपॉर्टेंट जोन निकालना है, अगर हमें मोमेंटम करना है, तो 49,000 के ऊपर ऊपर। ऑलराइट, 49,000 मतलब कि यहाँ कहीं पे इसके ऊपर अगर टिकता है तो थोड़ा बहुत अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 49,500 तक लिमिट है। अगर इसके और ऊपर निकलता है तब फिर बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं, वरना इसी के अंदर ही रहने की कोशिश कर सकता है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। हालांकि अब ऑप्शन चेन देखने का कोई फायदा नहीं है बैंक निफ्टी में, क्योंकि अभी एक्सपायरी काफी दूर है। 10 तारीख है, अभी तो 29 को एक्सपायरी होगी, तो हम काफी दूर है। 15 दिन जब बचेंगे तब हम लोग ऑप्शन चेन देखना शुरू करेंगे। ऑलराइट, अपसाइड की मैंने बात कर ली, डाउन साइड की भी बात कर लेते हैं एक बार। 48,630 निकालेगा, 48,500 इजी टारगेट। नेक्स्ट अपना 48,300 से होते हुए 48,100 नेक्स्ट टारगेट, एंड 48,000 वेट करते हैं, क्योंकि 48,000 काफी नीचे हो जाएगा। क्योंकि मार्केट में आजकल सिचुएशन है ठीक ठाक, अगर बॉटम देख के लोग बाइंग करना शुरू करते हैं। क्योंकि ये अगर आप ध्यान से देखोगे ना चार्ट्स, आजकल जितने भी महीने भर से चल रहा है सिचुएशन, अगर मार्केट करेक्शन लेके डिप पे आ रहा है और डिप से उठने की कोशिश कर रहा है, लोग खरीद रहे हैं, नो डाउट, है ना, तभी उठ रहा है। रिटेलर्स खरीद रहे हैं, डीआईएस खरीद रहे हैं, जो भी खरीद रहे हैं, मार्केट उठने की कोशिश कर रहा है, बट वापस से अपने लो को ब्रेक कर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट में बाय ऑन डिप बहुत आध महीने पहले से कर रहे हैं, उनका पैसा अब एक तरीके से आप ध्यान से देखोगे तो उड़ चुका है या खत्म हो चुका है ना। तो मार्केट में जितने भी रिटेलर्स हैं, उनके पास पैसों की कमी है थोड़ा बहुत लगाने के लिए, क्योंकि महीने भर पहले से ही बाय ऑन डिप चल रहा है। तो मार्केट उठता है, वापस से कुछ न्यूज वगैरह आती तो अपने लो को ब्रेक कर देता है। तो कहीं ना कहीं जिसने पैसा लगाया उसका एसएल गया। ऑलराइट, तो ये सिचुएशन चल रही है। अगर जहां पे असली बाय ऑन डिप आएगा वहां पे कोई नहीं खरीदेगा, वहां से मार्केट ऐसा पंप करेगा कि यहां पे किसी ने लिया नहीं होगा, तो प्रॉफिट कहाँ दूर की बात है। ऑलराइट, तो अभी देखते हैं कैसी सिचुएशन बनती है, मंडे का वेट करेंगे। फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।